শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা শ্রীল চৈতন্য কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলায় আছি। চতুর্থ পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 179 থেকে কন্টিনিউ করব। श्री चैतन्य चरितामृतम आदि 4.179 ऑनवर्ड्स। सब ध्यान से श्रवण कीजिए। छे प्रतिज्ञा भंग हইল গোপীর ভজনে, যে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইল গোপীর ভজনে, তাহাতে প্রমাণ কৃষ্ণ শ্রীমুখ বচনে, তাহাতে প্রমাণ কৃষ্ণ শ্রীমুখ বচনে। ব্রজগোপিকাদের ভজনে হে हम रिपीट हो रहा है। म्यूट करो, अनम्यूट করবেন না, আমি একো হচ্ছি, আপনি अनम्यूट করলে कोई दूसरा कोई रिपीट करिएगा प्लीज। ব্রজগোপিকাদের ভজনে শ্রীকৃষ্ণের সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়, তা শ্রীকৃষ্ণ নিজেই স্বীকার করেছেন। मेरा प्रश्न है, आप लोग से कौन सा प्रतिज्ञा भंग होता है? प्रश्न करे ना प्रभु, जो भक्त मुझे जिस भाव से पूजा करेगा मैं उसी भाव से उसे आदान प्रदान करूंगा। तो ब्रजगोपिकाদের भजने क्यों ये भंग होता है? क्यों ये भंग होता है? क्यों ये प्रतिज्ञा भंग होता है? यहाँ जो कविराज गोस्वामी बोल रहा है, ब्रजगोपिका का आराधना में ये प्रतिज्ञा भगवान को भंग हो जाता है। क्यों? इसलिए भंग होता है क्योंकि भगवान को जिस तरह उन लोग भजन करते हैं, भगवान उस तरह उन लोग को फल नहीं दे पाता है। He cannot reciprocate the way they are worshipping him. भगवान बोलता है, मैं आप लोग के चरणों में ऋणी हो गया। आप लोग जिस तरह मुझे भजन करते हैं, मैं उस तरह आप लोग को रेसिप्रोकेट नहीं कर सकता। रेसिप्रोकेट माने हिंदी में क्या बोलते हैं रेसिप्रोकेट को? आदान प्रदान नहीं कर पाऊंगा। मैं आप लोग का हमेशा ऋणी रहूंगा। इसके लिए अभी कविराज गोस्वामी श्लोक पे श्लोक कोट करेंगे। ठीक है, अभी 180 नंबर श्लोक दर्शन कीजिए। सीसी आदि मेरे बात दोहराइए। ना अरे भाई अपनी अनम्यूट করবেন না, আমি একো হচ্ছি। ना परायहम निरवद्य सम्यु नहीं, ये क्या गोपी गीत है क्या? नहीं, ये गोपी गीत तो नहीं लग रहा है। नहीं प्रभु जी, गोपी गीत नहीं। अच्छा, ये ट्यून क्या होगा? ना परायहम निरवद्य सम्युज्यम, बोलिए। ना पारे हम निरवद्य संयुक्त जम स्वसाध्यम। कौन है भाई? इंद्राणी माता जी का प्रभु एक और है। हाँ, सुमना माता जी रिपीट करिए। ना साधु कृत्यम विबुधायुषा पीव, स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषा पीव, यमाद्भजम दुर्जय गेह श्रृंखला, यमाम दुर्जय गेह श्रृंखला, संवृश्च तद्वा प्रतियातु साधुना, संवृश्च तद्वा प्रतियातु साधुना। এই শ্লোকটি শ্রীমদ্ ভাগবত থেকে উদ্ধৃত। বিরহ কাতর গোপীদের আকুল আবেদন শুনে তাদের কাছে ফিরে এসে শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলেছিলেন। तो जब समझ रहे हमारे ना कब बोला था भगवान? जब गोपी लोग एकदम विरह में एकदम आतुर हो गया था, तो भगवान को आना पड़ा वापस। ही हैड टू कम बैक। हे गोपीगण, আমার প্রতি তোমাদের নির্মল সেবা ঋণ আমি ব্রহ্মার আয়ুষ কাল মধ্যেও পরিশোধ করতে পারবো না। আমার সঙ্গে তোমাদের যে সম্পর্ক তা সম্পূর্ণভাবে নিষ্কলুষ। তোমরা দুশ্ছেদ্য সংসার বন্ধন ছিন্ন করে আমার আরাধনা করেছো। তাই তোমাদের
মহিমান্বিত করাই তোমাদের প্রতিদান হোক। समझ में आया? तो इसीलिए ये श्लोक क्यों कोट किया भगवान, सॉरी कविराज गोस्वामी क्यों कोट किया, कौन सा पार्ट के लिए? पिछले श्लोक को देखिए तो समझ में आ जाएगा। भगवान अपना शपथ तोड़ देता है। भगवान का शपथ क्या था? ये यथामाम प्रपद्यन्ते तम तथाम्य भजामि हम। भगवान बता रहे हैं, कविराज गोस्वामी बता रहे हैं कि भगवान इस शपथ को तोड़ देता है। गोपिका का भजन देखकर भगवान इस शपथ को तोड़ देता है। फिर ये श्लोक कोट कर रहे हैं भागवतम से। तो ये श्लोक का कौन सा पोर्शन मैचिंग मुझे में? कौन सा शपथ तोड़ दिया भगवान ने? वाह, ये तो मैं पूछ रहा हूँ। अभी तो बताया पिछले श्लोक में कि गोपी लोगों का जो भजन है इसका कभी भगवान ऋण नहीं दे पाए, ऋण शोध नहीं कर पाएगा। तो शपथ कौन सा है? ये यथामाम प्रपद्यन्ते तम तथाम्य भजामि। जो जैसे मुझसे मेरा उपासना करता है मैं उसी तरह उनको फल देता हूँ। लेकिन फल दे पाएंगे क्या? गोपी लोग जिस तरह से भगवान को भजन करता है, भगवान क्या उनका ऋण चुका पाएगा? भगवान खुद बोल रहे कभी नहीं चुका पाऊंगा। समझ में आया कैसे भगवान ने अपना वादा तोड़ दिया? लास्ट वाला सेंटेंस पढ़िए अनुवाद का। तो अतएव तुम लोगों के यशस्वी कार्य ही तुम्हारे प्रेम का प्रतिदान है। हाँ, तो भगवान कैसे उन लोग को रेसिप्रोकेट कर रहे हैं? उन लोग का गुण कीर्तन करके। भगवान बोले इससे और हम ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। आई कैन नॉट रिपे द लोन। आप लोग जिस तरह सब कुछ त्याग करके हमारे ऊपर पूरा समर्पित किया अपने आप को, मैं इस ऋण को कभी चुका नहीं पाऊंगा। इसीलिए इसी से खुश रहिए। किससे? मैं जो आप लोग का गुण कीर्तन कर रहा हूं। তাই তোমাদের মহিমান্বিত কার্যই তোমাদের প্রতিদান হোক। ओके, लास्ट वाला सेंटेंस इंग्लिश में पढ़िए। पढ़िए करुणा दादी माता जी। राधे माता जी पढ़िए। नहीं, मेरे पास बुक नहीं है, मैं दिल्ली में हूँ अभी प्रभु। बुक है नहीं साथ में। আর কোথায় আছে? আর ইংলিশ বাবু? আর কেউ ইংলিশ বাবু আছে বঙ্কিমপুর না? কার কাছে ইংলিশ? জ্যোতির্ময় সীতা মাতা जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं बताती हूँ। हाँ, बोलिए। 180 का लास्ट लाइन है। लास्ट सेंटेंस ऑफ 180। Therefore please let your own glorious deeds be your compensation. जैसे बोलता है ना, सेवा का रिवॉर्ड क्या है? अगर आपने सेवा किया तो उसका उपहार क्या है? सेवा का रिवॉर्ड सेवा ही है। और ज्यादा सेवा मिलना। और ज्यादा सेवा, यही सेवा का रिवॉर्ड है। बहुत लोग खुश हो रहा है, बहुत लोग सुन के खुश हो रहे हैं, लेकिन मन ही मन में दुख पा रहा है। तो उसी तरह भगवान बोल रहे हैं, मैं तो ऋण चुका नहीं पाऊंगा। ये जो तुम्हारा महिमान्वित तो मैंने ग्लोरिफिकेशन हो रहा है, यही तुम्हारे प्रतिदान होगा। इसी से खुश रहो। अगला श्लोक 181। তবে যে দেখিয়ে গোপীর নিজ দেহে প্রীত। তবে যে দেখিয়ে গোপীর নিজ দেহ প্রীত। সেহ তো কৃষ্ণেরও লাগি জানিহ নিশ্চিত। সেহ তো কৃষ্ণের লাগি জানিহ নিশ্চিত। নিজেদের দেহের প্রতি, अभी कविराज गोस्वामी बोल रहा है, নিজেদের দেহের প্রতি ব্রজ গোপিকাদের যে প্রীতি দেখা যায়, নিশ্চিতভাবে জানতে হবে যে তা কেবল শ্রীকৃষ্ণেরই জন্য। ठीक है, अगर ब्रज गोपिका अपना शरीर देह को ठीक रख रहा है, उनको स्वस्थ रख रहा है, सुंदर रख रहा है, तो क्या जानना होगा? क्यों कर रहा है इसे? इंद्र तृप्ति के लिए, भगवान के लिए, भगवान के लिए, इंद्र तृप्ति के लिए, भगवान के इंद्र तृप्ति के लिए, भगवान को संतुष्टि प्रदान करने के लिए। यस। तात्पर्य, हम लोग जो अपना देह को ठीक कर रहे हैं वो किस लिए? ये अपने आप से पूछना चाहिए। भगवान अब की सेवा करने अपने के लिए। नहीं, ठीक है, अपने आप से पूछिए, हमको बोलना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अपने आप से पूछिए कि मैं जो ये लिपस्टिक लगा रहा हूँ, मैं जो ये कर रहा हूँ, किसके लिए? सब उत्तर मिल गए। नहीं, मैं पूछा नहीं, तात्पर्य, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজগোপিকারা যে নিঃস্বার্থ প্রেম প্রদর্শন করেছেন তার কোনো তুলনা নেই। তাই
ব্রজগোপিকারা যে অত্যন্ত সুন্দরভাবে নিজেদের সজ্জিত করেন, সজ্জিত মানে সজাতা মানে श्रृंगार करते थे अपने आप को, সেই বিষয়ে আমরা যেন কখনো ভুল না বুঝি। তারা যতদূর সম্ভব সুন্দর করে নিজেদের সাজাতেন, যাতে তাদের সৌন্দর্য দর্শন করে শ্রীকৃষ্ণের সুখ হয়। এছাড়া তাদের আর কোনো বাসনা ছিল না। তারা তাদের দেহ, মন, প্রাণ সবকিছুই শ্রীকৃষ্ণের সুখের জন্য তার সেবার উৎসর্গ করেছেন। তারা নিজেদের সুন্দর করে সাজাতেন, যাতে তাদের দেখে এবং স্পর্শ করে শ্রীকৃষ্ণের সুখ হয়। हरे कृष्ण। क्लियर? एक सेकंड में खिड़की बंद करता हूं। हाँ बोलिए। ओके, अगला श्लोक कहाँ थे हम लोग? 182 होगा प्रभु। हाँ, अभी 182 कोटेशन में दिया हुआ है मेरा। এই দেহ কইলু আমি কৃষ্ণে সমর্পণ, एहि देहो केलु आमी कृष्णेर समर्पण, তার ধন তার ইহা সম্ভোগ সাধন। तार धन तार इहा संभोग साधन। अभी ब्रज गोपिका लोग बोल रही है, ठीक है? अच्छा, अगला श्लोक भी पढ़ लेते, दोनों कंटिन्यूएशन है। এ দেহ দর্শন স্পর্শে কৃষ্ণে সম্ভোষণ, ए देहो दर्शन स्पर्शे कृष्णर संतोषण, এই লাগি করে দেহের মার্জন ভূষণ। এই লাগি করে দেহের মার্জন সম্ভূষণ। ব্রজগোপিকারা মনে মনে ভেবেছিলেন, আমি আমার এই দেহ কৃষ্ণকে সমর্পণ করেছি, এটি তারই সম্পদ এবং এটি তাকে আনন্দ দান করুক। এই দেহ দর্শন করে এবং স্পর্শ করে কৃষ্ণ আনন্দিত উপভোগ করেন, সেই হেতু তারা তাদের এই দেহ মার্জন করতেন এবং সুন্দরভাবে সাজাতেন। प्रभु जी सारी गोपियां कृष्ण राधा जी की विस्तार थी। एकदम। तो इस तरह से उन लोग बोल रहे हैं। अभी मेरा प्रश्न है, ये इन्वर्टेड कॉमर्स है, हिरण्मय गौरांग प्रभु, इसका मतलब कविराज गोस्वामी इन लोग को कोट कर रहे हैं, करेक्ट? कौन सा बुक से कोट कर रहे हैं? ये देख, पता नहीं पता नहीं, पता नहीं बोलले हवे ना। आदि पुराण से प्रभु जी। अच्छा, आदि पुराण बंगाली में लिखा है क्या? हाँ, आदि पुराण का। अच्छा, आदि पुराण बंगाली में लिखा है। अच्छा, हाँ, हिंदी में प्रभु जी। आदि पुराण हिंदी में लिखा है, तो ये हिंदी श्लोक था अभी जो पढ़ा मैंने? नहीं प्रभु जी, इसके बाद वाला है 84। हम सोचे सब इसी के लिंक में होगा, इसीलिए हम बोले। नहीं, तो हमको जो लगता है मोस्ट प्रोबेबली ये कृष्ण प्रेम तरंगिनी बुक जो है रघुनाथ भागवत आचार्य का, जो हम लोग करने वाले थे एक समय, शायद उसी बुक से लिया गया, क्योंकि वो बुक क्या है, भागवतम का ही श्लोकों को बंगाली पद्य रूपे रघुनाथ भागवत आचार्य ने लिखा है। मैं बताया था ना, ये जब महाप्रभु नीलाचल में जाते वक्त मोदी पथे ये बरानगर पाटबारी में रुक जाते हैं बीच में, तो वहां कोई भक्त पाठ कर रहा था भागवत का बहुत सुंदर तरीका से, तो महाप्रभु चुपचाप बैठ के खड़ा होकर सुनते हैं उनसे 7 दिन। फिर अचानक वो महाप्रभु को देखते हैं, तो महाप्रभु को प्रणाम करते हैं, तो महाप्रभु बताते हैं तुम्हारा भगवत पाठ बहुत बहुत मधुर है। तो उनको कृपा करते एक्सेट्रा, फिर खड़ा हो रखते एक्सेट्रा। तो वही हमको लग रहा है वही वाला बुक से ही होगा, क्योंकि ये तो बंगाली श्लोक से वही जो अभी हमने पढ़ा 182 183, और कविराज गोस्वामी कोट कर रहे हैं। कोट तो कर रहे तो कोई ग्रंथ से ही कोट करेगा ना। अगला श्लोक 184 अभी आदि पुराण से कोट कर रहे हैं। निजांगमपि या गोप्यो
निजांगपि या गोप्यो ममेति समुपासते ममेति समुपासते तद्भं परं न मे पार्थ तव्यं परम न मे पार्थ निगूढ़ो प्रेम भाजनम। निगूढ़ो प्रेम भाजनम। श्री कृष्णের এই উক্তি आदि पुराण থেকে उद्धृत भगवान का ये कमेंट। भगवान कमेंट में क्या बोल रहे हैं अर्जुन को? হে অর্জুন, যে গোপীরা তাদের নিজেদের শরীর আমার ভোগ্য বলে যত্ন করে এবং সাজায়, সেই গোপীদের থেকে অধিক প্রিয় আমার আর কেউ নেই। हरि बोल। वही वाला पहला वाला पार्ट के लिए कोट किया कि गोपी लोग जो अपने आप को श्रृंगार करते थे एकमात्र श्री कृष्ण को प्रीति विधान करने के लिए ही, और कोई इच्छा नहीं था। इसीलिए जब भगवान चले गए, उद्धव जी जब वापस आए देखने के लिए, तो गोपिका लोगों का हालत देखने लायक था ही नहीं। श्रृंगार विंगार तो दूर की बात, उन लोग एकदम फीका पड़ गए थे। मैंने बताया था ना, यशोदा माँ का जब घर गया तो पूरा घर में मकड़ी का जाल देखा। यशोदा माँ का किचन, रसोई, पूरा मकड़ी का जाल। जिस रसोई में भगवान के लिए बहुत सुंदर सुंदर पकवान बनाते थे यशोदा माँ, लेकिन सब बंद हो गया। बेटा नहीं तो खाना बंद। हरे कृष्ण। हरि बोल। हाँ, हिरण्य गौरांग प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो जो हम लोग का षोडश गोस्वामीगण थे, वो लोग क्यों सजाते नहीं थे? वो लोग भी तो गोपी था, वो लोग थे तो वो लोग तो कौफिन पन के रहते थे। हाँ, तो उन लोग गोपी का अवतार थे। उन गोपी का अवतार लेकर आए उन लोग। कोई रूप मंजरी, कोई लावंग मंजरी का अवतार थे। और उन लोग यहाँ बाबाजी वेश में आए। बाबाजी वेश में आए तो उन लोग तो गोपी वेश में नहीं आए, बाबाजी वेश में आए। और सबको भगवान ने एजेंडा दे दिया। किसी को एजेंडा दिया मेरा धाम प्रकाश करो, किसी को एजेंडा दिया ग्रंथ लिखो भक्तिमय, किसी को एजेंडा दिया जो जो लुप्त लीला स्थली है सबको प्रकाशित करो। और इन लोग क्या अपने आप को श्रृंगार करेंगे? इन लोग बाबा जी थे, इन लोग का पास टाइम ही नहीं थे। टाइम नहीं था, इसीलिए इन लोग माधुकरी करते थे। ब्रज में जाकर राधे श्याम ऐसे बोल के, तो फिर ब्रजवासी लोग दरवाजा खोल के थोड़ा बाजरे का रोटी देगा, बाबा यही ले और कुछ नहीं है, बस वो ठीक है, नो प्रॉब्लम, थैंक यू, थोड़ा नमक मिल जाएगा, ओके ओके फाइन, वही लेकर हम गुजारा करते। जब कुकिंग कुकिंग करेगा तो फिर महाप्रभु का सेवा कब करेगा, जो इतना बड़ा सेवा देकर गया है ना। हम तो देखते हैं जिस तरह परम पूज्य भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज सब ट्रांसलेशन करने का सेवा लिया था प्रभुपाद जी से, लेकिन गुरु महाराज ने फिर ये ट्रांसलेशन बहुत चीज स्वरूप दामोदर प्रभु को दिया है। उनका एक शिष्य है स्वरूप दामोदर प्रभु, उनको समय ही नहीं मिलता। हम देखते मुझे फोन करते, उनसे ही हम सब वो क्वेश्चन वेश्चन पूछते रहते हैं। वो कंटिन्यू टाइम ही नहीं है, कंटिन्यूअस बीबीटी का सेवा कर रहा है। कितना प्रभुपाद का बुक्स है जो बंगाली में ट्रांसलेशन किया है, कितना एडिटिंग, कितना मिस्टेक्स, उसी को करेक्शन करते करते उनका गुरुदेव ने वो देकर गया, उसी में पूरा लिप्त है, डूबा हुआ है प्रभु, डूबा हुआ है एकदम। प्रभु जी मायापुर में रहने लग गए अभी। ओके, तो वैसे कुछ तो इन लोगों के पास टाइम ही नहीं है। और तो श्रृंगार दूर की बात, कुकिंग वुकिंग भी नहीं। और उन लोग तो मंजरी रूप में नहीं आया। बोलिए अच्युत करुणेश्वर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। बोले प्रभु कि भगवान कृष्ण जो गोपियों के शरीर से प्रेम प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पर देख 184 में भगवान ने बताया है कि जो गोपियां मेरे को शरीर क्या है ना, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, पहले समझ जाइए मीनिंग क्या है। এই গোপীরা তাদের নিজেদের শরীর আমার ভোগ্য বলে যত্ন করে, মানে मेरे के लिए हम लोग যত্ন करते हैं, किसके लिए? कृष्ण का भोग्य के लिए। एवं साजाए साजाए, उन लोग श्रृंगार भी करते थे अपना शरीर, तो किस लिए? श्री कृष्ण के भोग्य के लिए। সেই গোপিকাদের থেকে অধিক প্রিয় আমার আর কেউ নেই। अभी बोलिए प्रश्न क्या है? तो ये शरीर से प्रेम क्यों भगवान बताते हैं? तो अभी किसी को प्रेम व्यक्त करेगा, हम लोग तो सविशेषवादी है ना प्रभु, निर्विशेष से कैसे आप संबंध जोड़िएगा?
ये पहले बताइए। वो ठीक है, भगवान निर्विशेष नहीं है, हम तो जानते हैं नहीं है। भगवान निर्विशेष नहीं है। भगवान भी अगर किसी से संबंध जोड़ेगा तो सविशेष से ही संबंध जोड़ेगा ना। लेकिन हाँ। यौन सुख मत समझिए, इसको यौन सुख से मत कंपेयर कीजिए। ना 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 ना, उस तरफ हम नहीं ले जाते हैं। हाँ, लेकिन स्वविशेष का ही तो भगवान आकृष्ट होगा ना प्रभु। निर्विशेष का कैसे आकृष्ट होगा? सोचिए सब गोपी लोग निर्विशेष रहता है, अच्छा, तो क्या उनसे संपर्क? हम लोग को तो मालूम है, क्लेशोधिक तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम अव्यक्त ही गतिर दुखम। तो हम लोग के लिए भी स्वविशेष भगवान चाहिए, भगवान के लिए भी स्वविशेष भक्ति चाहिए ना सुमना गौरंगी माता जी। तो निर्विशेष भक्त से क्या उन संबंध जोड़ेंगे प्रभु? ठीक है। करोड़ आदमी देखता है कि भगवान इस तरह की लीला किए हैं, तो हालांकि वो भगवान के लिए है, मेरे लिए नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी आदमी सोचता जरूर है कि जो भगवान ने कहा है उसको हमें अनुसरण करना चाहिए, उनके रास्ते पर चलना चाहिए। तो ये जो बातें आती है, नहीं, कहीं ना उनके कहीं रास्ते पे चलना चाहिए। तो भगवान तो गोपियां उन लोग का भक्त थे भगवान का। तो भगवान तो अपने भक्त को आनंद प्रदान के लिए, आनंद उन लोग का आनंद देने के लिए, दोनों में कंपटीशन चल रहा है, कौन किसको आनंद देगा? गोपी लोग भगवान को आनंद देगा ज्यादा या भगवान गोपी लोग को आनंद देगा ज्यादा? तो गोपी लोग तो भगवान के भक्त थे प्रभु। यहाँ जड़ जगत में उसका जो प्रतिबिंब आप जिसका चर्चा कर रहे हैं, जो प्रश्न कर रहा है, वो तो ऐसा तो नहीं कि कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को प्रसन्न करता है इसलिए कि वो उसका भक्त है। नहीं। तो दोनों में अंतर है ना प्रभु। हाँ प्रश्न का उत्तर मिल गया। हाँ जी। तो ये गोपी लोग तो महान महान भक्त थे, भगवान ऋणी है, इसीलिए भगवान ने उन लोग को ऐसा सुख प्रदान करते हैं। और वो सुख क्या है? उन लोग के साथ लीला करते हैं, उन लोग के साथ भगवान ये रास लीला नृत्य करते हैं, यही उन लोग के लिए प्राइज है। लेकिन एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का इसलिए करते हैं कि बॉयफ्रेंड क्या गर्लफ्रेंड के साथ इसीलिए डांस करते हैं कि उनको भक्त हैं, उनको रिवॉर्ड देने के लिए? कभी नहीं, गलत। तो सब अपना अपना इंद्र तृप्ति के लिए, आप सामने इंद्र तृप्ति के लिए, तो दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते आप लोग। एकमात्र हम देखते हैं भगवान ही है जो सबसे ज्यादा कृतज्ञ व्यक्ति है। तो कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए भगवान ये सब करते हैं। और हम लोग का कोई कुछ करता है तो हम लोग भूल भी जाते हैं, या 9 2 11 कर लेते हैं, अनदेखा कर देते हैं। अगला श्लोक 185। ये क्या सब डॉगी लोग एक्टिवेट हो गया आज, बहुत ज्यादा ही तो मुझे आपके पास ही सारे आ गए लग रहा है। नहीं, इतना दिन तो आज तो खिड़की उड़की बंद किया, फिर भी सब ठंड हो गया ना, सब अभी एक्टिव हो गया, सब ठंड में एक्टिव मोड में आ गया। ओके, धूप आएगा तब वो लोग रिलैक्स होंगे, धूप आएगा तब रिलैक्स होंगे वो लोग। हाँ, सबको पकड़ के एक डॉगी कॉलोनी में ले जाए तो अच्छा है ना। मनुष्य के साथ डॉगी रह रहा है, अभी ये भी बहुत बड़ा आजकल न्यूज हो जाएगा। फिर अभी ये सभी यूट्यूब में रिकॉर्डिंग हो रहा है। इतना 185। आरो एक अद्भुत गोपी भावेरो स्वभाव, आरो एक अद्भुत गोपी भावेर स्वभाव, बुद्धिरो गोचर नहे जाहारो प्रभाव। बुद्धिर गोचर में है जहार प्रभाव। ध्यान से सुनिएगा, अभी क्या बोल रहे हैं कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं, आरो एक अद्भुत गोपी स्वभाव, और एक तो अद्भुत गोपी का स्वभाव है। पहला अद्भुत स्वभाव क्या था? श्रृंगार करना, कि उन लोग जो भी कुछ करते थे अपने शरीर का ऊपर, ये सिर्फ भगवान का ही लिए भगवान करते के लिए। और अभी बोल रहा है कि और एक अद्भुत स्टोरी है गोपी लोगों का। वो क्या है? गोपीगण करे जबे कृष्ण दर्शन, गोपीगण करे जबे कृष्ण दर्शन, सुख वांछा नहीं सुख है कोटि गुण। सुख वांछा नहीं सुख होए कोटि गुण। গোপীরা যখন শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেন তখন তারা অসীম সুখ অনুভব করেন, যদিও সুখের ভোগের কোনো বাসনা তাদের নেই। उन लोग का सुख प्रदान करने का वासना है, भगवान को किस तरह सुख दे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या करें, भगवान इतना सुंदर है और इतना आकर्षित है, इज अट्रैक्टिव, तो उन लोग को बहुत सुख उपभोग ऑटोमेटिकली मिल जाता है। यद्यपि उन लोग का उद्देश्य क्या है? भगवान से मिलने का उद्देश्य क्या है? भगवान को आनंद प्रदान करना, लेकिन बाय डिफॉल्ट मिल जाता है। सोचिए,
आप वही उनका सुख भी है प्रभु। वो इनका सुख भी है। सोचिए आप गुरु महाराज का सेवा कर रहे हैं, बहुत लोग गुरु महाराज का सेवा किया, गुरु महाराज के साथ साथ जाके हाउस प्रोग्राम अटेंड करना, वो कीर्तन करेंगे गुरु महाराज तो आप थोड़ा मृदंग करताल बजा दीजिएगा। प्रोग्राम के बाद गुरु महाराज को बहुत अच्छा अच्छा भक्त लोग प्रसाद खिलाते हैं, क्योंकि आप गुरु महाराज के साथ में आए तो आपको भी थोड़ा एक प्लेट मिल जाता है, बढ़िया बढ़िया चीज मिलता है ना। तो क्या आप गुरु महाराज का सेवा इसलिए किया कि वो प्लेट मिलेगा उसीलिए? हाँ किया ना? नहीं, उसलिए तो नहीं किया। लेकिन मिल जाता है। तो ठीक वैसी तरह ये गोपी लोग भगवान को आनंद प्रदान करने के लिए भगवान को दर्शन करते हैं, भगवान का संग रहते हैं, लेकिन फ्री में क्या मिल जाता है? परमानंद मिल जाता है भगवान को दर्शन करके। ओके, समझ में आया सबको? यस, सुमना गौरंगी माता जी। प्रभु जी, गुरु महाराज ले लेते थे तो उसी वो लेना ही आनंदमय हो जाता था। था गुरु महाराज ले लिए तो वही इतना आनंद लगता था देख करके। अभी माता जी लोग तो देखा भर भर प्लेट के, गुरु महाराज देखा एक छोटा पीस। अब देखा आप लोग देखा एक छोटा एक ठो परवल उठाएगा, एक पीस आलू उठाएगा, और बाकी सब कौन? हरे कृष्ण सब भक्त लोग महाप्रसाद महाप्रसाद। आप गुरु महाराज लेते जरूर थे। हाँ। कोई कुछ भी लाए उसमें से चाहे थोड़ा सा ही लेंगे, लेकिन लेंगे जरूर। हाँ, ले इतना छोटा एक तो छोटा पीस उठा कर लेंगे, बाकी सब तो हरे कृष्ण भक्त लोग। वेरी गुड, अभी हम लोग महाप्रसाद लेंगे। ओके, कहाँ थे हम लोग? तो ये भी एक अद्भुत चीज, अभी कबीरदास गोस्वामी बोला ना, और एक अद्भुत चीज है। तो ये भी अद्भुत हुआ ना कि गोपी लोग भगवान को दर्शन करते थे, उन लोग का एक्चुअली अपना सुख के लिए नहीं दर्शन करते थे, लेकिन अपना सुख मिल जाता था फ्री में। समझ में आ रहा है चंदा माता जी? आ रहा है। अगला श्लोक 187। गोपिका दर्शने कृष्णेर जे आनंद হয়। गोपिकार दर्शने कृष्णेर जे आनंद হয়। তাহা হইতে কোটি গুণ গোপী আস্বাদয়। হরি बोल। তাহা হয় কোটি গুণ গোপী আস্বাদয়। तो यद्यपि अपना इंद्र तृप्ति के लिए, लेकिन भगवान को जितना आनंद मिलता है गोपी लोग को दर्शन करने से, उससे कोटि कोटि गुण ज्यादा गोपी लोग को मिलता है। गोपिकाদের দর্শন করে শ্রীকৃষ্ণের যে আনন্দ হয় তা থেকে কোটি গুণ আনন্দ গোপিকারা আস্বাদন করেন। তাৎপর্য, গোপিকাদের অদ্ভুত চরিত্র সাধনের মানুষের কল্পনার অতীত। গোপিকাদের অদ্ভুত চরিত্র সাধারণ মানুষের কল্পনার অতীত। बोला था ना अद्भुत चरित्र, सुनो कबीरदास गोस्वामी बोला था 2-3 श्लोक आगे, और एक अद्भुत चरित्र है गोपिका लोग का। নিজেদের সুখ ভোগের কোনো বাসনা তাদের নেই, কিন্তু তবুও তাদের দর্শন করে শ্রীকৃষ্ণ যখন আনন্দ উপভোগ করেন, তখন শ্রীকৃষ্ণের সেই আনন্দ দর্শন করে তারা তার থেকে কোটি গুণ বেশি আস্বাদন করেন। हरि बोल। जो एक अद्भुत है। अभी क्यों ये सब बोल रहे हैं? क्योंकि ये तृतीय कारण होगा। दिस विल बी द थर्ड रीजन फॉर महाप्रभु, और अपना इंटरनल पर्सनल रीजन क्यों महाप्रभु आते हैं, भगवान श्री कृष्ण महाप्रभु रूप में आते हैं। क्योंकि गोपी लोग को जो आस्वादन मिलता है भगवान को दर्शन करके, वो कोटि गुण ज्यादा है। 188। তা সবার নাহি নিজ সুখ অনুরোধ। তা সবার নাহি নিজ সুখ অনুরোধ। তথাপি বাড়ায় সুখ পড়িল বিরোধ। তথাপি বাড়ায় সুখ পড়িল বিরোধ। তাদের নিজেদের সুখের জন্য গোপিকাদের কোনো রকম আকাঙ্ক্ষা নেই। ऐसा मत समझिए कि अपने सुख के लिए ऐसे करते नहीं, किंतु तबुओ ताদের सुख वर्जित, लेकिन फिर भी मिलता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया था, और शिष्य को कोई इच्छा नहीं है कि गुरु महाराज के साथ जाने से खाना पीना मिलेगा, नहीं। उनका एक ही उद्देश्य है गुरु महाराज का सेवा करना, लेकिन मिलता है तो क्या करें? अभी खाएंगे नहीं क्या? जरूर खाएंगे, दबा कर। तार फले एक विरोधेर सृष्टि है, परस्पर विरोधेर सृष्टि है, क्योंकि उद्देश्य कुछ और कार्य कुछ। समझ में आया कैसे परस्पर विरोध होता है? अगला श्लोक 100 क्या बोलते हैं इसको? 89 ना? 79 ना 89? 89 90 इसके बाद 89 माने क्या हुआ इंग्लिश में? 89 तो 79 कौन सा हुआ? 89 भी बोलते हैं, 89 भी बोलते हैं, तो नहीं 79 हुआ, 89 हुआ। हाँ 89 हाँ। देखिए मैं हिंदी। हरे कृष्ण। हरे बोलिए कृष्ण। सुभाष को बोलो। হ্যাঁ বলুন। বলছি আমরা ওই যে এই ঠান্ডার মধ্যে সকালবেলা উঠে বৈষ্ণব করি, এই আপনি দিলে খুশি হবেন ওই জন্য তো?
কি আরেকবার বলুন। এই সকালবেলা উঠে ঠান্ডার মধ্যে যে উঠে এই আপনি যাতে দেখে খুশি হন। আরে বাবা, হরে কৃষ্ণ, এইগুলো এই অপ্রাকৃত স্তরে এখানে জলজাগতিক ভৌতিক স্তরের সঙ্গে কম্পেয়ার করবেন না। হ্যাঁ, হরে কৃষ্ণ। কম্পেয়ার করি না, কিন্তু আমার মনে এটাই এসে গেল যে এই ঠান্ডার মধ্যেও যেন ক্যামেরা অন করে বৈষ্ণব বেশ করে যেন আপনার সামনে উপস্থিত হই, এই মুহূর্তে এটাই আমার মনে করলো। ধন্যবাদ। আমার মতো নিগুড়ো কি বলবো। हरे कृष्ण। अगला श्लोक कहाँ थे हम लोग? 188। हाँ, सरोज कृष्ण माता जी बोलिए। प्रभु जी यहाँ पे जो बोला विरोधाभास, इसका मतलब आप बोले ना उद्देश्य कुछ और कार्य कुछ। हाँ हाँ जो उसका उदाहरण जो आप दिए गुरु महाराज की प्लेट का जो प्रसाद मिला वही हाँ, उसका उदाहरण। हाँ, समझ में आया ना विरोधाभास वाला हाँ उदाहरण? हाँ समझ में। हाँ उद्देश्य तो नहीं था कि प्लेट में खाने का हम गुरु महाराज के साथ इसलिए जाएंगे कि उनको जो बच जाएगा हम खाएंगे, इसीलिए हमको खाना नहीं मिलता, इसलिए ये तो नहीं है। उद्देश्य है गुरु महाराज का सेवा। लेकिन कार्य कुछ लोग बोलेगा देखो आया खाने के लिए, कोई तृतीय व्यक्ति बोलेगा ही देखो ये इसलिए सेवा किया खाने के लिए, लेकिन गलत है। हम तो आया था गुरु महाराज का सेवा करने के लिए, उसीलिए विरोधाभास हो सकता है। कोई बोल सकता है गोपी लोग देखो भगवान को दर्शन दे रहे, भगवान के आसपास मंडरा रहे अपना सुख के लिए, लेकिन क्या ऐसा है? नहीं, गोपी लोग भगवान के आसपास मंडरा रहे किस लिए? भगवान को सुख देने के लिए। यद्यपि उन लोग का कार्य विरोधाभास हो सकता है, किसी को विरोधाभास लग सकता है, भक्त लोग को नहीं। क्लियर? अगला श्लोक 188 सॉरी 189। এ বিরোধের একমাত্র দেখি সমাধান, এই বিরোধের একমাত্র দেখি সমাধান, গোপিকার সুখ কৃষ্ণ সুখে পর্যবসান। গোপিকার সুখ কৃষ্ণ সুখের পর্যবসান। এই বিরোধের কেবল একটি মাত্র সমাধানই দেখা যায় উপায়, গোপিকাদের সুখ তাদের প্রিয় কৃষ্ণের সুখের পর্যবসিত হয়। हिंदी में क्या लिखा है इसका? इस विरोधाभास का मुझे केवल एक ही समाधान दृष्टिगत होता है कि गोपियों का सुख उनके प्रिय कृष्ण के सुख में निहित है। अब फिर से बोलिए, गोपिका का सुख, गोपियों का सुख उनके प्रिय कृष्ण के सुख में निहित है, मतलब कृष्ण को सुख मिलता है तो गोपियों को सुख मिलता है, और गोपियों को जो सुख मिलता है वो कृष्ण को मिलता है। यही बोलना चाह रहा है। तो इसीलिए जब गोपियों का सुख कोटि कोटि गुण ज्यादा होता है तो कृष्ण को भी वो कोटि कोटि गुण सुख ज्यादा मिलता है। माने when they are happy he also gets happy। ये इसका समाधान है। प्रभु जी हरे कृष्ण, এটা 189 79 না? হ্যাঁ 89 80 89 মানে তো 80 আগে যেটা না, ওটাকে বলে 69 79 89 ঠিক বল না? 79 মানে 89, 79 মানে 79, 89 মানে 89 ঠিক बोल रहा हूँ? इंद्रानी माता जी ठीक बोल रही हैं। 89 क्या हुआ? 89। प्रभु ठीक बोल रहे हैं, आप ठीक बोल रहे हैं। 89 ठीक है ओके। 89 79 इंग्लिश। नेक्स्ट प्रभु जी 87 88 79 90 ऐसे होता है। 79 90 हाँ 79 79 माता जी। আমরা এটা 89 বলি, ওরা 79 বলে, মানে 80টাকে 89 क्या हुआ? अच्छा सुमना गौरंगी माता जी 89 क्या हुआ? वो हुआ 77 78 69 89 क्या हुआ? 89 भी वही बात, एक ही हुआ दोनों। ओके ठीक है। 89 89 89 ओके कहाँ थे हम लोग? तो समाधान समझ में आया सबको? माधव स्वरूप समाज समझ में आया? कविराज गोस्वामी समाधान क्या बोल रहे हैं? ये 189 श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से सुनिए। এই বিরোধের কেবল একমাত্র সমাধান দেখা যায়, समाधान। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही है। प्रॉब्लम पहले फिर ना समाधान। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है करुणा राधे माता जी कि गोपी लोग को कोटि गुण ज्यादा सुख मिलता है, तो ये तो प्रॉब्लम ही है ना। भगवान को ज्यादा मिलना चाहिए ना, तो इसका समाधान क्या है? समाधान ये है, देखिए क्या लिखा है 189 में। এই বিরোধের কেবল একটা মাত্রই সমাধান দেখা যায়, গোপিকাদের সুখ তাদের প্রিয় কৃষ্ণের সুখে পর্যবসিত হয়।
इसका पर्यवसित मीन्स शिफ्ट हो जाता है, माने when Krishna is happy, gopis become 1 crore times happy. When gopi becomes 1 crore times happy, Krishna also becomes happy. तो गोपी का जो 1 crore times happy, it is included in Krishna's happiness. तात्पर्य में पूरा क्लियर है। That is the solution. मैं तो तात्पर्य तक पढ़ा नहीं, मैं बिना तात्पर्य पढ़ के समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तात्पर्य में तो घुसेंगे ही। जो बोला वो समझ में आया? जी प्रभु। प्रभु जी जी गोपियों को करोड़ों गुना ज्यादा मतलब वो आनंद का उनको मिलता, प्रसन्नता होती है उनको कृष्ण से ज्यादा उनको, और वही सुख देखकर कृष्ण सुखी हो जाते हैं। इसका मतलब कृष्ण का सुख में करोड़ों गुण जुड़ गया गोपियों का मिलता है। তাৎপর্য গোপিকাদের এই অবস্থা তাদের কিম কর্তব্য বিমূঢ় করে তোলে, কেননা যদিও তারা তাদের নিজেদের সুখ চান না, তবু অযাচিত ভাবে সুখের অনুভূতি আসে। অযাচিত ভাবে क्यों लिखा है? नहीं मांगते हुए भी मिल जाता है। समझ में आया? অযাচিত वृत्ति होता है ना আজকাল। অযাচিত বুঝি বাংলায় অযাচিত 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 হবে এটা। চন্দ্রবিন্দুটা ওরা ফুটাটা মিস হয়ে গেছে প্রিন্ট। না ওটা হিন্দিরা বলে জকে ইয়া, আমরা তো জয় বলি অন্তত জ। अयाचित वृत्ति। अच्छा जय अजगर वृत्ति। अजगर वृत्ति का अर्थ क्या है? अयाचक वृत्ति का अर्थ क्या है? चुपचाप बैठे रहो एक जगह। हाँ प्रभु जी, जो मिला वही बस, हाँ, जो आगे that सामने means बस। इसका मतलब आप प्रयास नहीं किया लेकिन कुछ मिल गया, है ना? तो उसी तरह गोपी लोग प्रयास नहीं करते सुख पाने के लिए लेकिन फ्री में मिल जाता है। ठीक तरह उसी तरह शिष्य प्रयास नहीं किया था महाप्रसाद पाने के लिए लेकिन उसको मिल देता है क्योंकि गुरुदेव का साथ था। गोपियों को सरलता से मिल जाता है। তাদের এই কিম কর্তব্য বিমূঢ়তার একমাত্র সমাধান হচ্ছে যে গোপিকাদের সুখ শ্রীকৃষ্ণের সুখে পর্যবসিত হয়। ভেরি इंपॉर्टेंट वर्ड श्रीवास प्रभु, পর্যবসিত। মানে क्यूमुलेटिव हो जाता है। क्यूमुलेटिव समझते हैं आप? ऐड हो जाता है। বৃন্দাবনের ভক্তরা তাই শ্রীমতী রাধারানী ও তার সহচরী গোপিকাদের সেবা করার চেষ্টা করেন। কেউ যদি গোপিকাদের কৃপা লাভ করেন তাহলে শ্রীকৃষ্ণের কৃপা লাভে করার অত্যন্ত সহজ সাধ্য হয়, কেননা গোপিকারা সুপারিশ করলে শ্রীকৃষ্ণ সেই ভক্তের সেবা গ্রহণ করেন। श्री चैतन्य महाप्रभु ताई श्री कृष्ण परिवर्ते कोई उदाहरण दे सकते हैं आप लोग? ये सिफारिश करने से अगर वो कृष्ण भक्ति मिलेगा। गोपिकारा सुपारिश करले श्री कृष्णेर सेई भक्तेर सेवा ग्रहण करें भगवान। দই চিড়ে অনুষ্ঠান। बी स्पेसिफिक। स्पेसिफिक बोझान। गोपिकारा सुपारिश करले श्री कृष्ण सेई भक्तेर सेवा ग्रहण करें। है भगवान इनका सेवा ले लीजिए। तो फिर भगवान गोपिकारा सुपारिश करले श्री कृष्ण सेई भक्तेर। अरे মিউট করুন, বারবার আপনাকে আমি একো হচ্ছে, আপনি অন করলেন। গোপিকারা সুপারিশ একবার লগ আউট করে লগ ইন করুন, কোনো অসুবিধা হচ্ছে আপনার নেটওয়ার্কে। गोपिकारा सुपारिश करले श्री कृष्ण सेई भक्तेर सेवा ग्रहण करें। गोपिका लोग अगर बोल दे भगवान ले लीजिए इनसे सेवा, या कोई गोपिका सेवा को नियुक्त किया तो ठीक है, फिर हो जाएगा। जैसे एक हमको याद आता है, मैंने बताया था ना कुछ दिन, कार्तिक महीना में वो राधा कुंड के तट पर एक मृत लेडी सुअर बताया था ना उस दिन, सुकरानी मृतदेह पड़ा हुआ था राधा कुंड के तट पर। तो श्रीमती राधा रानी ललिता विशाखा के साथ जा रहा था। अचानक श्रीमती राधा रानी बोले अरे वो कौन था? तो ललिता देवी ने बताया कि हे श्रीमती राधा रानी, वो एक मृत सुअरिनी मन लेडी सुअर, डेड बॉडी पड़ा हुआ है। तो श्रीमती राधा रानी बोला उनको सेवा में हम लोग का पार्षद में युक्त कर लो, प्लीज इंक्लूड हर इन अवर पार्षद। कैन यू इमेजिन? तो कहां से कहां पहुंच गया। तो वो एक डेड पिग, लेडी पिग थी। पिग ने फॉक्स था पिग थी। फॉक्स वाला दूसरा है, फॉक्स वाला लीला भी है। हाँ, और लेडी पिग थी
और लेडी पिग से हो गया पार्षद राधा रानी का ग्रुप में। यस सुमना गौरंगी माता जी। प्रभु जी, सार्वभौम प्रभु का जब वो अपराध किए थे तो फिर महाप्रभु ने उस पर कृपा की थी ना, उनको क्या हैजा हो गया था। अमोघ, और अमोघ। फिर हाँ, अमोघ को, और फिर महाप्रभु ने कहा था सार्वभौम प्रभु से कि आपके घर का कुत्ते पे भी मैं कृपा करूंगा, क्योंकि सार्वभौम प्रभु ने कहा कि उनपे आपको ऐसा नहीं, उनको नहीं छोड़ देना चाहिए था। तो बोला आपके घर का कुत्ता भी होगा तो मैं उस पर कृपा करूंगा। अरे बोल। यस बंकिम प्रभु। শিবা থা শিবা শ্রীগাল বলে রাধারানী যখন অভিসারে যাচ্ছিল হঠাৎ পায়ে লেগে যায়, পায়ে লেগে যাওয়ার পরে ললিতাকে বলল পায়ে কি লাগলো, তো বলছে কিছু না, শিব বলে একটা মৃত শিগাল কাল রাত্রে বাছুরদের ধরেছিল, যার জন্য গোপী কিছু লোক মেরে ফেলেছে। বলে আমার চরণে যা লাগলো সে কি করে শিগাল হতে পারে, আমার যে চরণে দিয়েছে তাকে আমি কি করবো, যা আমার পায়ের ধুলিটা ওকে মাখিয়ে দে। মাখিয়ে দেওয়ার পরে উনি গোপী হলেন, গোপী এসে সঙ্গে সঙ্গে রাধারানী পায়ে পড়ে বললো, রাধারানী বললো যে আমাকে বর দাও। না কি বর দেবে না, এই যে জায়গাটা আমি মৃত্যু ইচ্ছে করেছিলাম সেই জায়গাটা শিবাখোর নামে পরিচিত করা হোক। ব্রজবাসীতে ব্রজে যারা মৃত্যুবরণ করবে তারা এখানে রাখা হবে, তারা যেন রাধারানীর চরণ পায়। এই শিবাখোর বলে শিবা শিগাল ছিল। হরে কৃষ্ণ প্রভু। हरे कृष्ण। टाइम हो गया प्रभु जी। टाइम हो गया, अच्छा ओ पता ही नहीं चला, 7:05 बज गया। ओके ये हो गया ना। फिर শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তাই শ্রীকৃষ্ণের পরিবর্তে গোপিকাদের প্রতি সাধন করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তার চারপাশের অনেক মানুষই তাকে ভুল বুঝেছিল এবং সেই জন্যই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু গৃহস্থ আশ্রম পরিত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন, সো দ্যাট পিপল উইল টেক হিম সিরিয়াসলি। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, এখানে বদন ভরিয়া সবে বল হরি হরি। कविराज गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।